आगे बढ़ेंगे। धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन शुरू हो चुका है। 2022 और 23 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन शुरू हो चुका है। धान बेचने के लिए 31 अक्टूबर तक किसान पंजीयन करा सकेंगे। नए पंजीयन के लिए सुचारू व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य इस साल रखा गया है। इस साल 5.5 लाख बारदानों की आवश्यकता पड़ेगी। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो किसानों का पंजीयन धान खरीदी के लिए शुरू हो चुका है। बता दें आपको, धान बेचने के लिए 31 अक्टूबर तक किसान पंजीयन करा सकेंगे। नए पंजीयन के लिए सुचारू व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है इस साल। बता दें आपको, 5.5 लाख बारदानों की आवश्यकता इस बार पड़ेगी धान बेचने के लिए। इस बीच 2022 और 23 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन शुरू हो चुका है और ऐसे में धान बेचने के लिए 31 अक्टूबर की तारीख है। तब तक किसान पंजीयन करा सकेंगे। यह बड़ा अपडेट किसानों के लिए जानकारी वाली खबर है। 31 अक्टूबर तक किसान अपना पंजीयन जरूर करा ले धान बेचने के लिए। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य इस बार रखा गया है। बताना यहां जरूरी है कि 5.5 लाख बारदानों की आवश्यकता इस बार पड़ेगी धान बेचने के लिए। 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और इसके लिए किसानों का पंजीयन भी शुरू हो चुका है। खास बात यह है कि 31 अक्टूबर की तारीख तय की गई है जब तक किसान अपना पंजीयन करा सकेंगे धान बेचने के लिए। नए पंजीयन के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये खास बात है। तो 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य सरकार ने रखा है। किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जाएगी और 31 अक्टूबर तक की तारीख है जब किसान अपना पंजीयन करा सकते हैं। फिलहाल पूरा 1 महीना है, करीब 2 महीने का वक्त है और ऐसे में इस बीच किसान पंजीयन करा सकेंगे धान बेचने के लिए। यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन शुरू हो चुका है और किसान अपना पंजीयन करा सकते हैं धान बेचने के लिए। धान की फसल कटने के बाद फसल बेचने के लिए 31 अक्टूबर की तारीख जब तक किसान पंजीयन करा सकेंगे। सरकार ने 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। 5.5 लाख बारदानों की आवश्यकता होगी। 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का प्रोजेक्ट सरकार ने रखा है। इस बीच समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन शुरू हो चुका है। 31 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकेंगे। और चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सहयोगी नेहा केशरवानी से। नेहा, किसानों के लिए एक राहत भरी खबर, पंजीयन शुरू हो चुका है। कैसा उत्साह किसानों में, क्या कुछ तैयारियां कर रखी है पंजीयन विभाग ने? और आज से इसकी शुरुआत हुई है। 31 अक्टूबर तक जो है ये धान पंजीयन का जो है वो काम चलेगा और इसको लेकर के रायपुर में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। किसानों में भी उत्साह है क्योंकि बीते दिनों जो है 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था और इस बार जो है वो बढ़ा दिया गया है। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। तो किसानों के लिए एक तरफ से ये बहुत अच्छी खबर है। वहीं जो धान खरीदी केंद्रों में भी इसकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। बारदानों की जो ज़रूरत है उसकी भी पूरी कराने की बात करी जा रही है क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस साल ज़्यादा धान खरीदी का लक्ष्य है तो कहीं ना कहीं बारदानों की भी अधिक आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि बीते साल ये देखा गया था कि 94 लाख बारदाने की जो ज़रूरत थी, इस बार जो है वो थोड़े अधिक बढ़कर जो है बारदानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो खास तौर से इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है कि किस तरीके से बारदाने की और अधिक मात्रा में उपलब्ध कराई जाए। तो इसको लेकर के धान खरीदी केंद्रों में भी बारदाने की उपलब्धता कराने के लिए केंद्र सरकार से चर्चा जो है वो चल रही है। तो फिलहाल जो पंजीयन है वो शुरू हो चुका है। जो पिछले साल जिन किसानों ने पंजीयन करवाया था, करीब 25 लाख किसान हैं जो छत्तीसगढ़ प्रदेश से, उन्होंने पंजीयन कराया था। उनका भी जो पंजीयन है वो इस साल 2022-23 के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और नए किसानों का पंजीयन भी आज से शुरू हो जाएगा। जी नेहा, सवाल बारदानों का भी आपने जिक्र किया। इस बात का, बारदानों की कमी की समस्या पिछली बार देखने को मिली थी। इस बार व्यवस्था ना बिगड़े उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कितने बारदानों का लक्ष्य रखा गया है? कितने ऑर्डर कर दिए गए हैं?
बिल्कुल, देखिए यदि बारदानों के लक्ष्य की यदि हम बात करते हैं तो 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लिए पिछले बार जो है वो 5,25,000 गठान बारदाने की ज़रूरत पड़ी थी और इस साल जो है अधिक धान खरीदी का लक्ष्य है, तो जाहिर सी बात है कि अधिक बारदाने की भी ज़रूरत होगी, जिसके लिए 5,50,000 जो है गठान जूट बारदाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको लेकर के राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से चर्चा की है और चिट्ठी भी लिखी है कि अधिक जो बारदाने की उपलब्धता है वो कराई जाए। तो जल्द से जल्द इसकी भी जो तैयारियां हैं वो चल रही है और धान केंद्रों में जो है बारदानों की उपलब्धता भी जल्द से जल्द कराई जाएगी कि किसी तरीके से किसानों को कोई परेशानी ना हो और इस तरीके की जो तैयारियां हैं वो जी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया नेहा केशरवानी खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।